हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज की वीडियो में गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आने वाले टाइम में 2024, 2025 और उसके बाद के सालों में मेरा मानना है कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे ये काफ़ी हद तक मार्केट को चेंज कर सकती है। हो सकता है जहाँ पे आज बिटकॉइन चल रहा है $30,000 या फिर $31,000 तक बिटकॉइन जा रहा है, शायद ये प्राइस के आगे एक दो जीरो लग चुके हों आने वाले सालों में। क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ और ये क्यों समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। बात हम लोग कर रहे हैं ब्लैक रॉक के बारे में, थोड़ा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जिसके बारे में बात करेंगे। 2017 की चीज़ें देखेंगे और अभी की चीज़ देखेंगे। बिटकॉइन में क्या चल रहा है, कल हमने लास्ट वीडियो में इनफैक्ट हमने GRT के बारे में बात करी थी, एक बार वो बात करेंगे। लाइट कॉइन के कुछ क्वेश्चन है लोगों के, उन सब के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। FOMC मीटिंग के मिनट्स भी आए हैं, टेलीग्राम पे मैंने अपडेट कर ही दिया था, पर सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपडेट्स पे, न्यूज़ अपडेट्स, फिर आते हैं हम लोग चार्ट्स की तरफ। तो ट्विटर पे ना मैंने ऑलरेडी ट्विटर पे, हाँ ये वाला था ऑलरेडी, मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले मॉर्निंग में एक वीडियो शेयर किया था। ये बेसिकली माइकल सेलर ने शेयर किया था अपने ट्विटर पे। तो मैं एक बार ना पहले तो ये वीडियो चलाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो को देखना और इस वीडियो को समझना। अगर थोड़ा सा भी बात आपको डिटेल में समझ में आएगी क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। And also, I do believe the role of crypto is it's digitizing gold in many ways. Instead of investing in gold as a hedge against inflation, a hedge against the onerous problems of any one country or the devaluation of your currency, whatever country you're in. कुल मिला के ना यहाँ पे जिनको आप देख रहे हैं ये हैं ब्लैक रॉक के CEO लैरी। तो इनका यहाँ पे सिंपल वर्ड में मैं बोलूँ तो इन्होंने बोला है कि यार क्रिप्टो जो है ना डिजिटल गोल्ड है। और अगर आप इनकी बातों को समझें, भावनाओं को समझें, तो बोल रहे हैं कि यार ये कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से अच्छा तो अगर आप बिटकॉइन में भी इन्वेस्टमेंट करो तो आपके लिए अच्छा होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, क्रिप्टो इज़ अ डिजिटल गोल्ड इन्होंने बोला है यहाँ पर। मेरे को क्या लगता है कि क्रिप्टो की जगह इन्हें बिटकॉइन बोलना था। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम जो अभी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आपने अटरम शटरम क्रिप्टो करेंसी खरीद ली और आप सोच रहे हैं कि यार सेम चीज़ वहाँ पे इम्प्लाई होगी। क्योंकि कई लोग आप देखते हैं कि ये क्रिप्टो कॉइन खरीद लो, आप करोड़पति बन जाओगे इससे, अगले बुल रन में ऐसा होगा। यार पास्ट हिस्ट्री उठा के देखो ना, तो हर बुल रन में जब अगला बुल रन आता है ना तो वो ऑल्ट कॉइन ही गायब हो चुके होते हैं टॉप 10 टॉप 20 की लिस्ट से। अगर आप बोलो तो मैं एक डिटेल वीडियो भी इस पर बना दूंगा और प्रूफ के साथ आपको दिखा दूंगा, जिससे समझ में आ जाएगा कि ये करोड़पति बनने के चांस आपके कितने होते हैं। कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा यस, तो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बात कर लेंगे। चलिए इधर आते हैं। तो पहली चीज़ तो इन्होंने ये बोली कि जो क्रिप्टो है वो डिजिटल गोल्ड है, जिसको मैं चेंज कर दूं बिटकॉइन इज डिजिटल गोल्ड। दूसरा इन्होंने क्या बोला है, गोल्ड की जगह बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो। यहाँ पे Let's be clear, Bitcoin is an international asset. बिटकॉइन इज अ इंटरनेशनल एसेट। आप डॉलर को ये नहीं बोल सकते क्योंकि हर जगह की करेंसी नहीं है वो, पर बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह यहाँ पे यूज होगी। It's not based on any one currency, and so it can represent an asset that people can. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोली है, इट्स रिप्रेजेंट एन एसेट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैंने ना लिख भी दिया था यहाँ पे, पर एक बार इन्हीं के मुंह से सुनते हैं फिर इस टॉपिक पे। Play as an alternative. I would call the foundation of BlackRock is about hope. You invest for retirement because you believe tomorrow is better than today. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इनकी। क्या इन्होंने बोला है कि ब्लैक रॉक इज ऑल अबाउट होप। चलो इससे हमें मतलब नहीं है, पर इन्होंने बोला है कि यू इन्वेस्ट फॉर रिटायरमेंट बिकॉज यू बिलीव टुमारो इज बेटर देन टुडे। और ये सारी चीज़ों का मतलब कहीं ना कहीं आप समझो तो वो बिटकॉइन से है। मतलब इतने ज़्यादा पॉजिटिव है ये यहाँ पे बिटकॉइन के लिए, इनके कन्वर्सेशन से समझ में आ रहा है ये। अब आप बोलेंगे चलो ये कन्वर्सेशन तो हो गया यहाँ पे, पर मैं इसके बारे में इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ। अब मैं आता हूँ इन्हीं के लैरी फिंक के एक 2017 के आर्टिकल पे, जो कि पुराना है, और इस आर्टिकल से कुछ समझते हैं। पहला इन्होंने बोला था कि बिटकॉइन जस्ट शोज यू हाउ डिमांड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग देयर इन द वर्ल्ड। इन्हीं के स्टेटमेंट है ये।
बिटकॉइन के प्राइस ने हाई यहाँ पे बनाया था। इसके बाद जेपी मॉर्गन के जो सीईओ थे जैमी, उन्होंने लोगों को बोला था कि जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं वो स्टूपिड है। सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोली थी कि भाई बिटकॉइन जो है वो क्रेज़ ये बता रहा है कि कितनी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग की ज़रूरत है। मैं समझ सकता हूँ, 2017 का आर्टिकल है ये, हम लोग 2023 में बात कर रहे हैं, पर देखो ऐसा नहीं है कि 2023 में इनको ETF लाना था तो रातों रात इनका यहाँ पे जो थी चीज़ें बदल गई। देखो अगर तो ये पॉजिटिव अप्रोच से चल रहे हैं, मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि शायद 2017 तक इनको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी खराब लगता था, इनको लगता था ये मनी लॉन्ड्रिंग की तरह से एक्ट होता है। आज इनको ये चीज़ यहाँ पे रियलाइज़ हो गई कि नहीं यार, मैं तो गलत था, बिटकॉइन ऐसा नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग है, इसके तो और भी यूज़ है। क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज जाओगे ना तो बिटकॉइन नहीं, इथीरियम के आप पागल हो जाओगे अगर आप एक्चुअल में टेक्नोलॉजी को समझ के यहाँ पे बात करोगे। पर बिटकॉइन फैसिनेट करता है प्राइस के लिए कि इतने सालों में प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गया वहाँ पे। और दूसरा एक यहाँ पे पॉइंट आता है, वो ये आता है कि क्या ये सब लोग दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे थे अभी तक बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में खराब चीज़ें बोल के कि लोगों का ट्रस्ट ना आए वहाँ पे, और हम हमारी जेबें जो है भर लेते हैं तब तक। क्यों? क्योंकि जब हम बिटकॉइन के बारे में अच्छा बोलना शुरू करेंगे तो लोग बाय करेंगे, जब लोग बाय करेंगे तो प्राइस बढ़ेगा, तो हमारा जो हमारा पोर्टफोलियो वो भी बढ़ेगा। पर हम एक काम करते हैं, लोगों को बोलेंगे नहीं, हम लोगों को ना यही खराब चीज़ें बोलेंगे। अंटिल 20 तक इन्होंने क्या बोला कि हम तो भाई उस जगह इन्वेस्ट करते हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए सेफ है। क्रिप्टो में तो माइनिंग की वजह से थोड़ा सा फाइट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत अलग है। इवन जो इंस्टीट्यूशन आज की डेट में सबसे ज्यादा बिटकॉइन होल्ड करता है, उन्हीं के सीईओ यानी कि माइकल सेलर, 2013 में इनका भी यही स्टेटमेंट था कि भाई बिटकॉइन जो है ये सिर्फ एक ऑनलाइन गैम्बलिंग है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो इनका बोलना था बस कुछ ही दिन बचे, पर अगेन अब ये क्रिप्टो करेंसी में आ गए हैं। तो इस चीज़ पे ना मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अगर तो ये टेक्नोलॉजी अब समझ पाए हैं, अगर तो ये बिटकॉइन की इंपॉर्टेंस अब समझ पाए हैं तो ठीक है, पर अगर ये गेम खेल रहे थे तो फिर सारी चीज़ें अलग ही हैं। क्या गेम खेल रहे थे कि पहले इन्होंने हर जगह पे खराब बोल के उसको बढ़ने नहीं दिया जितना वो पोटेंशियली बढ़ सकता था। मार्केट में क्रैश आए और जब लगा कि नहीं यार अब सही टाइम है, अब हम क्रिप्टो करेंसी या अब हम इनफैक्ट बिटकॉइन को मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, बिटकॉइन की पावर को कम नहीं कर पाएंगे, एक काम करते हैं अब हम ओपनली आ जाते हैं बिटकॉइन पे। तो अब ये कर देते, ये एक्चुअल में पावर समझ पाए हैं, ये बड़ा मुश्किल है समझ पाना, पर ये दो पॉसिबिलिटीज इनकी लगी है। चलिए कुछ भी हो, इनफैक्ट ये चाहे पुरानी वाली बात हो कि भाई इनको पावर अब समझ में आई है, या फिर ये हो कि नहीं यार जानबूझ के मैनिपुलेट कर दे, कुछ भी है, कुल मिला के ये है कि आने वाला जो टाइम है आप इनके स्टेटमेंट समझ सकते हैं। और 9-10 ट्रिलियन की कंपनी है यार जो एसेट चला रही है। आप समझिए कि उनके जो सीईओ हैं अगर वो इतने कॉन्फिडेंट है, अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं यार, मैं तो ये बोलता हूँ कि गोल्ड की जगह बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करो, और यहाँ तक रिटायरमेंट प्लान अगर उसको अपना ये आप बना रहे हैं, तो आप समझिए कि ये कितने पॉजिटिव हैं। और इन चीज़ों का इम्पैक्ट एक बार ब्लैक रॉक का ETF आएगा, उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगा और जो यहाँ पे नदी बहेगी डॉलर्स की, तो वो मेरे ख्याल से मार्केट को पूरा चेंज यहाँ पे कर सकती है। और खाली ब्लैक रॉक की बात नहीं है, और भी एसेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे आ ही रही हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से एक आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो प्राइस हम आज देख के शॉक करते हैं, 30,000 पहुँच गया, 31,000 पहुँच गया, शायद ये लगे कि यार दोबारा पहुँच जाए और हम दोबारा फिर से सबको बाय कर सकें। अब ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, तो इसी से रिलेटेड अपना अगला वो होगा अपडेट, वो होगा यहाँ पे IMF। भाई जब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आने के बारे में बात हो रही है तो गवर्नमेंट को भी तो टैक्स के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो एक आर्टिकल है यहाँ पे और इसमें ये बात हो रही है कि IMF भी अब ये समझ रहा है कि यार कैसे हम लोग क्रिप्टो टैक्स को एड्रेस करें यहाँ पे, क्योंकि कर पाना बड़ा मुश्किल है। एक्सचेंजेस की फीस बहुत ज़्यादा हाई है, वॉलेटाइल मार्केट बहुत ज़्यादा है, तो किस तरीके से करें। क्योंकि देखो ये चीज़ भी है ना यहाँ पे कि जब हम इतनी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोगों ने थोड़े दिन पहले $40 ट्रिलियन के जो एसेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने कंफर्म कर लिया है आना, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो सब के आने की वजह से टैक्स के बारे में भी तो बात होगी, तो गवर्नमेंट भी तो अपने तरीके से उस पर प्लान कर रही होगी। तो उसी से रिलेटेड IMF का आर्टिकल आया कि यार बड़ा मुश्किल है इन सब चीज़ों को यहाँ पे कर पाना। पर हाँ, IMF ने ये भी रियलाइज़ कर लिया है कि यार अब बैन संभव नहीं, और स्पेशली अब ब्लैक रॉक जब वहाँ पे आ चुका है और उसका ETF बहुत जल्दी अप्रूव होता हुआ आपको दिखाई देगा, तो बैन जैसी चीज़ें अब किसी के बस की बात नहीं है यहाँ पे ओवरऑल US में या कहीं पे भी क्रिप्टो करेंसी को किया जा सके।
एक और चीज़ हमने कुछ दिन पहले इसके बारे में बात भी करी थी, फिर से एक बार मैं बात कर रहा हूँ, और वो ये है कि एक्सचेंजेस से BTC जो है उनका बैलेंस कम होता जा रहा है धीरे धीरे। उसका जो नंबर्स हैं वो एक्सचेंजेस से और ज़्यादा कम यहाँ पे होते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है क्रिप्टो करेंसी के लिए। एक्सचेंजेस से आप समझिए बिटकॉइन को हटने का मतलब है कि अब लोग हटा रहे हैं, लोग ले नहीं रहे हैं वहाँ से। डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, जितनी कम होगी डिमांड उतना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा, और एक टाइम पे जब एक्सचेंजेस से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, जब लोग बेचना ही नहीं चाहेंगे अनटिल अनलेस किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रुपए की, जब तक ये सिनेरियो बनेगा तो आप समझ सकते हैं प्राइस किस तरीके से आएगा। और ये सब चीज़ें होंगी जब ये ETF जो है एक तरीके से यहाँ पे अप्रूव होंगे। एक और चीज़ मैंने नोट किया यहाँ पे, वो था यहाँ पे बैलेंस एक्सचेंजेस का। कॉइनबेस का ना खत्म होता जा रहा है कुछ सडनली, एकदम से एक्सचेंजेस से हट रहे हैं। 24 घंटे में 2322 यहाँ से BTC का, ये तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, पर अगर आप 7 दिन में देखोगे तो 42,505 हटे हैं BTC एक्सचेंजेस से। और अगर आप पूरे 30 दिन का देखोगे तो पहले बाइनेंस का ये नंबर बड़ा होता था, पर अब कॉइनबेस का नंबर बड़ा होता जा रहा है। तो ये मैंने ट्वीट भी किया था इस चीज़ के बारे में। ये कौन ले रहा है यहाँ पे? क्या ये जो इंस्टीट्यूशन है US के, क्या उन्होंने स्टार्ट कर दी है वहाँ पे बाइंग करनी शायद? क्योंकि जब वो बाइंग भी करेंगे तो ऐसा नहीं है आपको इमीडिएटली पता चलेगा, थोड़े टाइम बाद पता चलेगा। तो हो सकता है कि शायद उन्होंने कुछ इंटरनली बाइंग यहाँ पे स्टार्ट कर भी दी हो। ETF आ रहा है ठीक है, पर मे बी यहाँ पे जो लैरी फिंग जैसे लोग हैं उन्होंने शायद बाइंग शुरू कर दी हो अपने बड़े बड़े नंबर पे, तो शायद कॉइनबेस से BTC आपको हटते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी ये रीज़न एक हो सकता है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग चार्ट की तरफ। अच्छा, FOMC की मीटिंग, मैंने वॉइस नोट भी रात में डाल दिया था यहाँ पे कि क्या वहाँ पे आया है। तो फाइनली इधर चलते हैं, एक बार पोस्ट भी खोल लेते हैं वो। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वहाँ पे। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो तो ये थी कि जो ज़्यादातर ऑफिशियल्स है उनका बोलना है कि रेट हाइक को यहाँ पे होल्ड कर देना चाहिए। एक और चीज़ आई निकल के, कुछ का बोलना था हाइक भी करो, रेट हाइक को बढ़ाओ, लेकिन उनका भी बोलना है कि कुछ टाइम के लिए चीज़ों को जो है पॉज यहाँ पे कर दिया जाए। तो ओवरऑल अगर आप US से देखेंगे तो FOMC की मीटिंग 23-24 तारीख को है इस महीने, उसमें क्या होगा देखेंगे। पर ये लास्ट जो मीटिंग थी उसके मिनट्स थे, मैंने बोला भी था कि कुछ आना नहीं है, फालतू का ड्रामा रहता है कि मीटिंग के 1 महीने बाद जाके अपने मिनट्स लेके आते, सीधा रिलीज़ कर दो हफ्ते 10 दिन के अंदर, फालतू मार्केट में पैनिक ना हो। चलिए बिटकॉइन के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो ये एक लेवल शेयर किया था मैंने, इसीलिए बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन करो, जहाँ पर मैं बात करी थी कि एक बिटकॉइन जो है टेस्ट कर रहा है एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को, और वहीं से बिटकॉइन को सपोर्ट मिला, और उसके बाद बिटकॉइन करीब $30,500-600 डॉलर तक यहाँ पे आ गया। करंटली जब वीडियो बना रहे हैं तो बिटकॉइन चल रहा है 30,500 और 600 की रेंज के बीच में। इंपॉर्टेंट मैं फिलहाल यहाँ पे देख रहा हूँ वनडे का चार्ट। तो वनडे के चार्ट में जो हमारा जोन था ना बिटकॉइन अभी वहीं के वहीं, और जब तक ये लेवल के या तो नीचे जाए या फिर लेवल के ऊपर जाए, यही आपको 2-4-500,000 का जो है मैनिपुलेशन या चेंज आप बोल सकते हो यहाँ पे देखने को मिलेगा। RSI धीरे धीरे यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है, जो कि एटलीस्ट एक पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पे मार्केट के लिए। GRT के बारे में हमने बात करी थी कि यार 200 EMA है डेली टाइम फ्रेम पे, ये उसके ऊपर गया है। अगर यहाँ से बाउंस बैक आया तो एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, पर बाउंस बैक आया ही नहीं, वो सीधा वहाँ से नीचे यहाँ पे आ गया। करंटली 0.11912 की रेंज में यहाँ पे चल रहा है। क्या करेंगे GRT को? मेरे हिसाब से मैं तो अभी होल्ड कर रहा हूँ जब तक ये ट्रेंड लाइन को एक बार यहाँ टेस्ट करेगा। इससे अगर ऊपर निकल गया तो एक रैली है, और अगर नहीं आया तो फिर वो नीचे आ जाएगा। तो मैं GRT पे अभी कोई कॉल यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। लाइट कॉइन को भी मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या है, क्योंकि हमने लाइट कॉइन का डिटेल में बात करी थी कि हाल्विंग के बाद एक डंप देखने को मिल सकता है। तो मैं अभी भी लाइट कॉइन में मुझे एक उम्मीद है कि एक रैली हमें छोटी सी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। डिपेंड करेगा बिटकॉइन का क्या यहाँ पे रहता है, उसके बाद लाइट कॉइन यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई देगा। स्पेशली एक बार हाल्विंग हो जाएगी उसके बाद मुझे उम्मीद है कि नीचे एक डंप हमें लाइट कॉइन में भी देखने को मिलेगा। तो ये थे गाइस अपडेट लाइट कॉइन के। डिटेल वीडियो में हमने लाइट कॉइन में बात करी थी, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट टू लास्ट वीडियो आई गेस था लाइट कॉइन के बारे में, लास्ट वीडियो था इनफैक्ट लाइट कॉइन का। तो ये थे गाइस अपडेट्स जो चल रहे हैं मार्केट के अंदर। ये जो ब्लैक रॉक वाला हमने बात करी है, डिस्कस किया है, इसके बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है ज़रूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये था गाइस वीडियो, पसंद आया आपको इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और रेगुलर अपडेट्स के लिए कभी भी हो जब भी आते हैं तुरंत मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर लेता हूँ। उसके लिए टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।